नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं ABN 24 न्यूज़। दोस्तों, आप एक तस्वीर देख सकते हैं और तस्वीर में एक व्यक्ति आपको दिख रहा है, नाम सुनील कुमार उर्फ अनिल है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ एक FIR है जो कि एक महिला ने पकड़ी हुई है। और फिलहाल इस FIR के द्वारा मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा। जो महिला आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर जिन्होंने FIR पकड़ी हुई, इनका कहना है कि इस व्यक्ति ने जो तस्वीरों में दिख रहा है इस महिला के साथ लगातार जो है वो प्यार का यानी शादी का झांसा दे देकर जो है रेप करता रहा, जिसके बाद जो है बकायदा FIR की गई है। और फिलहाल क्या कुछ आगे कार्रवाई चल रही है वो बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि महिला का यह भी कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई खासी मदद जो है वो नहीं हो रही है और बकायदा पिछले काफी समय से इस व्यक्ति के साथ महिला जो थी संपर्क में थी और संपर्क के बाद जो है लगातार जो है उसके साथ रेप होता रहा। लेकिन पूरा मामला क्या है ये इन्हीं की जुबानी जो है हम सुनेंगे। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल रेप का आरोप तो उन्होंने लगाया, हालांकि FIR भी हो चुकी है, लेकिन पूरी कहानी क्या है ये इन्हीं की जुबानी सुनने का प्रयास करते हैं। मैम, आपका नाम जो है हम फिलहाल नहीं बताना चाहेंगे, फिलहाल यही आपको थोड़ा बताइए ये पूरा मैटर क्या है और कैसे जो है आप इस व्यक्ति के संपर्क में आए और क्या कुछ रहा। सर, मैं क्या कहते राजौंद में रहती, कैथल में, जिला कैथल है हमारा। तो वहाँ पे ये मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, सीखती थी। तो ये मेरा पीछा करता था। कब की बात है ये? 2011 की बात है। ठीक है। तो करते करते हम दोनों में बातचीत हुई, एक दूसरे हम रहने लग गए साथ में, प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। उसके बाद फिर ये बोले कि आर्थिक तंगी है, तू कलकत्ता चली जा, बार डांस में काम कर और हम पैसे वैसे कमा लेंगे, थोड़ा तू भी कमाई कुछ मैं कमाऊँगा और हम घर वर बना लेंगे और अपनी ज़िंदगी सही निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं 2012 में चली गई वहाँ पर, 2017 में वापसी आई और वहाँ से अपने बच्चों को मिलने के लिए आती रही। जो पैसा था मैंने अपना घर बनवाया, वो सब मैं पैसा इसको देती थी कि मेरे घर में कोई था नहीं, ना मेरा हस्बैंड था। मैंने 2010 में ही छोड़ दिया था। बच्चे हैं वो मेरे साथ रहते हैं, मेरा परिवार सारा मेरे साथ में है। आप पहले से मैरिड थी? हाँ जी, मैंने उसको पता था। मैंने उसको बोला कि मैं मैरिड हूँ, वो बोला हाँ मुझे पता है आपके बारे में, आपके 2 बच्चे भी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पति के साथ ही रहती थी आप? नहीं, छोड़ दिया था मैंने। पति को छोड़ चुके थे? हाँ जी, 10 में छोड़ दिया था मैंने। वो 11 में मिला था, उसको हर बात का पता था। तो उसके बाद करते कराते फिर मैं बल्कि मिलने के लिए अपने बच्चों से, मेरी मम्मी के पास बच्चे रहते थे, मेरे पास घर भी नहीं था। मैं 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाती थी, 2 लाख रुपए महीना कभी, क्योंकि बार डांस में ऐसे ही होता है, ज़्यादा भी कमाया जाता है कम भी, लेकिन 1-1.5 लाख से तो कम कमाते नहीं थे, ज़्यादा ही कमा लेते थे। उसके बाद फिर वो पैसे मैं उसको देती रही। देने के बाद फिर वो बाद में मैंने बोला मेरा घर बनवा दे, मैंने उसको पैसा दिल्ली दिया, वो करता रहा, बोला ठीक है कि मैं बनवा दूंगा, तू बाहर है। मैं 2-3 महीने में अपने घर पे आती रही, जाती रही, उससे मिलती रही, पैसा दिल्ली भी देती रही। उसके बाद 2017 में मैं 11वें महीने में वापसी आ गई। तो बोला कि ठीक है तू आ गई, कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूँगा। अच्छा। उसके बाद हमारे बीच में झगड़ा हुआ। मैंने बोला भी या तो मुझसे शादी कर ले या मेरी पैसे वापसी कर दे, अगर तू नहीं करेगा। कहता मेरी फैमिली शादी हो, ये तो बात तुझे पहले ही पता थी, तो मेरा भी पति नहीं था। तो बोला कि ठीक है सोचता हूँ मैं इस बारे में। फिर हमारे बीच में ज़्यादा झगड़ा हुआ। करने के बाद मैंने अपने पैसे मांगने स्टार्ट करे। 2018 में हमारा कुछ ज़्यादा ही होने लग गया। ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कैथल पुलिस वालों से मिल के, CA वालों से मिलके पैसा दिल्ली दे के मुझे उसने बताया भी कि मैंने पैसे दे के तुझे फंसवाया था कि मेरा घर बच जाए। आप पर कोई रेड डलवाई थी? कोई रेड डली हाँ, थी? मुझे रेड डलवाई, मुझे CIA से ठुआया उसने। पैसे दे के मेरे ही पैसे मुझ पे ही यूज कर दिए उसने। अच्छा। बोला कि ये ब्लैकमेलिंग मुझे करती थी। हाँ, मैंने पैसे मांगे, मैं अब भी बोलती हूँ मेरे पैसे थे, मैं मांगूंगी क्यों नहीं मांगूंगी, मैं अब भी कहती हूँ। और मैंने तब भी कहा था कि मेरे पैसे हैं। जो उसके बाद इसने मेरे पे केस लगवा दिया। हमारे 2 आदमी और थे, अन्य आदमी, उनको लेके हरासमेंट करके मुझे केस लगवाया। उसके बाद 2018 में 9वें महीने की 21 तारीख को ये कांड हुआ था। उसके बाद मेरी 25 को जमानत हो गई थी, 3 दिन बाद ही। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा दिन मुझे नहीं दिया क्योंकि उनको 25 किस तारीख को, कौन से महीने में? 9वें महीने में ही हो गई थी, 3 दिन बाद ही हो गई थी। उसके बाद घर वाले मुझे ले आए। उसके बाद फिर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपने, वो अलग हो गया, मैं अलग हो गई, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। 2020 में वो दोबारा से आया मेरी ज़िंदगी में, मुझे हरासमेंट करने लग गया, मेरे पे दबाव डालने लग गया। उसके हमारे गाँव में ठेके थे, वो वहाँ पे आता था, मेरा पीछा करता था और मेरे को मारने की धमकियाँ भी देता था, दबाव भी डालता। फिर बोला मैं केस ठालूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो उसने कुछ नहीं किया, मेरे साथ रेप करता रहा। 3 बार प्रेग्नेंट पहले भी हुई मैं, तब मेरे बच्चे मारे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। आपके ऊपर तो उसने बकायदा एक्सटॉर्शन का केस कर रखा था, तो फिर आप दोबारा संपर्क में कैसे आ गए? वो आप मतलब दोबारा? वो ऐसे आई कि वो मेरे पीछा करता था, मुझे दबाव डालता था, मेरे को धमकियाँ देता था।
फिर उसके बाद अब भी 2 दिन साल बहुत ज़्यादा तंग करने लगा। मतलब पहले मैं वही आदमी हूँ जो पहले तेरे को पैसे दे के फंसवाया था, वो अपने पैसे की अपनी पावर दिखाता है और मुझे बहुत तंग करने लग गया वो अब। अच्छा। हाँ जी, और मुझे जान से मारने की धमकियां देता है। कभी कहता है बोरी में डलवा दूंगा, जैसे मेरा क्या कर लेंगे, तेरे घर में तो कोई है ही नहीं, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं डर के मारी अपने घर भी नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं, मम्मी घर पे आ जाओ, हम स्कूल जाने से भी परेशान हो, कभी पड़ोसी संभाल दे, कभी कोई करता है। मुझे बहुत तंग किया जा रहा है, ना कोई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। 10 तारीख का ये मैटर हुआ है। तो अभी आप बता रहे हैं कि अभी आप प्रेग्नेंट हैं 4 मंथ्स हाँ की, जी, मेरे तो 4 ये क्या मामला है? जी उसने हुआ है, मेरे 4 मंथ मेरे पेट में बच्चा है उसका। मेरा DNA करवाओ, जो मर्जी करवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। उसने ये रेप किया, उसका बच्चा है मेरे पेट में। अच्छा, तो हाँ, आप कह रहे हैं कि उसने मैरिज करनी थी, मैरिज का झांसा देकर आपके साथ लगातार जो है वो रेप हो पहले रहा तो था? मैरिज का झांसा देता रहा, अब मुझे केस के हरासमेंट करता रहा कि वो केस जो है यानी कि जो हाँ, उन्होंने आप पे कर रखा हो था। जाएगी। फिर कभी कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, बोरी में डलवा दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसके दोस्त ने भी मुझे धमकी दी थी कि हम तुझे बोरी में डलवा देंगे अगर तूने ज़्यादा चिल्लाई तो। और अब मुझे ये पता लगा कि वो मुझे मरवाना चाहता था, इस बच्चे को सोच के भी इसके पेट में बच्चा है, ये भाई मुझे क्या कहते कुछ भी ना करे भैया, मेरे से कोई बात ना करे, इसलिए मुझे डराता रहा। अब वो मुझे मरवाना चाहता था। आज मुझे आप 4 मंथ्स की आज के समय में आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ जी, 4 मंथ की 4 हूँ। मंथ्स की, और हाँ ये जी, इन्हीं का बच्चा है? इन्हीं का बच्चा है। मेरा DNA करवा सकते हो, जो चाहे करवा सकते हो। मैं मतलब बकायदा पुलिस ने मेडिकल वगैरह सब करवा लिया? हाँ जी, सब कुछ हो गया, सारी कार्रवाई हो गई है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अरेस्ट नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। उसके घर जाते हैं, वो घर पे थोड़ी ना मिलेगा। घर पे तो मिलेगा नहीं, वो ये थोड़ी कहेगा मुझे पकड़वा। पुलिस से बात हुई कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस आईओ को फोन करती है, बोलती है जी मेरी ड्यूटी कहीं और है, अभी मेरी ड्यूटी चल रही है, अभी मेरे को क्या कहते हैं टाइम नहीं है। फिर बोलती है कि प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया कोई पंडित थोड़ी है, वहाँ पे प्रक्रिया बिठा रखे हैं। बोली प्रक्रिया चल रही है उसकी प्रक्रिया, वो कुछ हो थोड़ी। FIR हुए कितना समय हो चुका है? ये 10 तारीख को हुई थी जी सर। 10 तारीख को इसी महीने की पिछले महीने की 10 तारीख को? पिछले महीने की है, पिछले महीने की 10 तारीख को। हाँ जी, हाँ जी। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये फोटो है और मैंने उसको गोल्ड भी दिया, उसकी एक बास्लेट दिया सोने का, ये चैन भी जो पहनी हुई है इसने, ये भी मेरी दी हुई है, कलकत्ता से बनवाई थी। एक अंगूठी उसकी वाइफ के आपने गोल्ड के जो गिफ्ट्स हैं वो दिए हुए हैं? हाँ, उसकी फोटो है। उनकी कितनी कीमत है और कुल कैश कितना है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए? हाँ जी। तो आपने ऑनलाइन दिए हैं या कैश दिए? नहीं, मैंने कैश दिए, क्योंकि मैं ये बहुत शातिर आदमी था। अब भी मुझे 3 साल से, जब से मेरी लाइफ में दोबारा से इसने मेरे को दबाव डालना शुरू किया, कभी इसने मुझे कॉल नहीं किया। मुझे जब भी कॉल करता है व्हाट्सअप कॉलिंग करता है वो। व्हाट्सअप कॉल? हाँ। और अब भी मेरे घर का कोई भी मैं काम करवाती हूँ, सारे बिल अपने नाम से ले आता है। अगर मैं पैसे मांगती हूँ भी मेरे पैसे दे, तो बोलता है नहीं मेरे पास, ये है वो है। मुझे तंग कर रहा है वो बहुत ज़्यादा। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मुझसे पैसे मांगता था। अच्छा। अब भी मांगता था। वो रिकॉर्डिंग आपके पास अभी भी रखी हाँ हुई जी, है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी। ये भी रिकॉर्डिंग है कि मैंने 3 बार प्रेग्नेंट तू मैंने करी है तेरे को, ये भी है। और काफ़ी रिकॉर्डिंग्स है जो मैं पेश कर सकती हूँ। जी। हाँ जी, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो अपने गांव में ये कहता फिर रहा है, क्योंकि वो सरपंच है गांव का, और अपने गांव में ये कह रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं इस चीज़ का प्रूफ दे सकती हूँ, उसने किया है, उसकी रिकॉर्डिंग है, सब रहने वाले तो आप कैथल साइड के हैं, शायद वो व्यक्ति भी कैथल साइड का है, तो फिर यहाँ करनाल में कैसे इसकी FIR की गई, किस वजह से? मैं इससे बात नहीं करती। वो यहाँ पे मेरे साथ उसने गलत काम जबरदस्ती किया था। इसी वजह से करनाल में FIR? हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से हुआ था। मेरे विरोध करने पे भी मेरे पास ये देखो ब्लड का कपड़ा भी है। मेरे साथ गलत काम करता था, मेरे ना कहने पर भी वो गलत काम करता है। इसकी चाहे रिपोर्ट करवाओ, कुछ भी करवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और DNA भी करवा सकते हो। और मेरे पे दबाव, मेरी जान खतरे में है। अगर जब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ मेरी जान जा सी। ये देखो जी, खून के कपड़े मेरे अब तक पड़े हैं। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये खून मतलब कैसे? ये खून उसने मेरे से जबरदस्ती की थी। अच्छा। उसका ये ब्लड टेस्ट हो सकता है। मेरे दिन ब्लडिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल। बता रहे हैं आपके साथ मारपीट भी करता था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। बोला मैंने पहले भी तेरा बच्चा मारा, मुझे पता था रिकॉर्डिंग में, और अब भी मारूंगा। अच्छा। ये भी रिकॉर्डिंग है। तो पहले का क्या मामला है बच्चा ये मारने का? आप बता रहे हैं कि जैसे अब आपने बताया, तो पहले प्रेग्नेंट हुई थी, इसको पता लगा तो इसने मतलब दबाव तो मुझे डालता ही था, मुझे टॉर्चर करता था। मेरे से केस का भी दबाव डाल के कुछ करता था, मेरे को धमकियां देता। बोला मैं पहले वाला ही आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं 2 नंबरी काम करता हूँ, 2 नंबर वाला आदमी हूँ। पहले भी उस पर केस हुआ हुआ है, ट्रक का, दारू का, टैक्स चोरी का। मतलब उसका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है।
ठीक है, बोलता है मैं बदमाश गांव का लड़का हूँ, ये हूँ वो। बता रहे हैं वो कोई सरपंच है कोई? हाँ, गांव का सरपंच है किठाना का, अब की नया सरपंच कैथल है। के पास पड़ता है किठाना? हाँ जी, कैथल का लास्ट गांव है। दोस्तों ये एफआईआर हुई है। इस एफआईआर के अंदर जो आईओ है, मैं आपको बता दूं, उनसे मेरी बकायदा बात हुई है और बात में उन्होंने ये चीज़ अभी बोली है कि इस मामले में अभी सभी जो मेडिकल हैं वो हो चुके हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा हम पूछने लगे तो जो आईओ थे वो ज़्यादा जो है उन्होंने इसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई ज़्यादा जानकारी देने में। लेकिन हम बात करेंगे इनके जो वकील हैं कि वकील हैं वो क्या कुछ बताते हैं, इसमें सीधा उनसे बात करते हैं और आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। बकायदा जो है यहाँ पर एफआईआर आप देख सकते हैं जिसमें आईपीसी 323, 3762N और बकायदा 506 जो है इसमें आईपीसी लगी हुई हैं। और अभी फिलहाल जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं सीधा इनके वकील से कि आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और दिक्कत क्या कुछ आ रही है इन्हें। तो जो महिला हैं उनके वकील हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट दविंदर गिल। तो ये मामला पूरा है वो हमने बताया है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई है वो हो रही है, कभी कोर्ट में ये मामला गया है या क्या है, क्या कुछ हो रहा है अभी? देखिए ऐसा है कि जैसे ही इस लड़की मेरे संपर्क में आई तो मैंने तुरंत एप्लीकेशन लिखा के एसपी साहब के पास पेश हुए। एसपी साहब ने उसी दिन ये एफआईआर दर्ज करके महिला थाने में भेज दी गई। उसके बाद महिला थाने में भी लड़की गई, उसके बाद इसके 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, इसका मेडिकल हुआ, लेकिन आज तक भी कोई अरेस्ट नहीं इसमें हुआ। अब अभी तो कोई अरेस्टिंग नहीं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई और ना ही पुलिस इसमें ज़्यादा, जैसे आप आईओ से बात की तो रुचि ही नहीं ले रही पुलिस कोई भी ऐसे इसमें। अच्छा। हाँ, पुलिस ही उल्टा कह देती है इस लड़की को कि आप हमें बताओ कि वो लड़का कहाँ है। अच्छा। हाँ, पुलिस ये बात बोल रही है। कंप्लेनेंट कोई कह रही है कि वो आप बताइए, वो पुलिस सोचती है कि पुलिस की ड्यूटी भी ये लड़की कंप्लेनेंट ही करे। अच्छा जी। तो दोस्तों आपने देखा ये पूरा मामला। हालांकि इसके अंदर फिलहाल ये ज़रूर इंतज़ार है कि आगे कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं रसूख वाला व्यक्ति है जिसने जो है इस तरीके से, जिस पर फिलहाल अभी ये आरोप हम कह सकते हैं या अभी इसको आगे सिद्ध होना है, क्योंकि अभी ये कोर्ट में जाएगा और आगे इसके ऊपर सुनवाई जो होगी। जी, मेरी जान खतरे में है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो मैसेज भी डाल रहा है कि भी जो भी इसका हेल्प, इसके साथ लड़की के साथ हेल्प कर रहा है, मैं उसके जेल में भी उनको भी डलवा दूंगा। आप बोल रहे हैं आप अपने घर नहीं जा पा रहे? मैं घर नहीं जा पा रही, मुझे प्लीज मेरी मदद करो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बच्चे आपके घर पे? मेरे बच्चे अकेले घर पे हैं, ठंड में बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। तो वो आप यानी आप कैथल में अभी नहीं रह रही हूँ, मैं कहीं कहीं धक्के खा रही हूँ, कभी किसी के घर में रह रही हूँ, कभी कहीं रह रही हूँ। मैं कब तक रहूंगी? मेरे पास कुछ है भी नहीं, कपड़े भी मैं किसी किसी के पहन के टाइम पास कर रही हूँ। मेरे को अपने घर जाना है, मेरी जान है खतरे में। अगर जो मेरी हेल्प कर रहा है, एक दो आदमी जो भी मतलब कि मेरी फ्रेंड होगी या कोई और हो गया, बोलता है उनके ऊपर भी केस लगवा दूंगा पुलिस का। अच्छा। किसी सीआईए से ठुआ दूंगा, किसी रिवॉल्वर से लगवा के ठुआ दूंगा। वो व्यक्ति काम क्या करते हैं? वो जी उसका दारू के ठेकेदार है। अच्छा। ठेकों के काम है, 2 नंबर के काम जो भी होते हैं, ठेके ठुके लेते हैं, वो काम करते हैं वो। तो दोस्तों आपसे खतरे में, प्लीज मेरे को बचाया जाए इस आदमी से। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे कैसे भी करके मेरे घर पहुंचाओ मुझे। जी जी जी। तो दोस्तों आपसे अपील करेंगे और बकायदा पुलिस से भी ये हम अपील करना चाहेंगे, इस मामले में कार्रवाई जरूर करें। कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास पुलिस नहीं कर रही है, अगर पुलिस कोशिश करे तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर हमने भी बात करने की कोशिश की तो फिलहाल कोई सही जवाब नहीं मिला। हाँ, ये जरूर बता दिया गया कि ये मैटर जरूर है और इस मामले में अभी सभी मेडिकल्स जो है वो हो चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी हमें पुलिस ने दी नहीं है। लेकिन हम अपील करना चाहेंगे करनाल के जो एसपी हैं उनसे भी कि इस मामले में जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो जरूर की जाए, क्योंकि जो महिला है वो पिछले काफी समय से जो लगातार जो है इस तरीके से प्रताड़ित होती रही और अभी फिलहाल महिला का कहना है कि वो अपने घर नहीं जा पा रही हैं और उन्हें डर है कि उन्हें किसी भी तरीके से जो है हार्म किया जा सकता है, उन्हें चोट पहुंचाई जा सकती है। मेरे बच्चों को भी डर है जी, मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे और परिवार को भी वो कहता है कि मैं पुलिस का केस लगवाऊंगा, वो हरासमेंट करने की, मेरे केस को दबाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।